नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। एसआईआर तो चल रहा है, लेकिन हमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिख रही है। विदाउट एनीथिंग, विदाउट गवर्नमेंट, अब पता नहीं गवर्नमेंट कुछ कर रही है कि नहीं कर रही, वो तो टाइम ही बताएगा, बट बांग्लादेशी भागने शुरू हो रहे हैं एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दे आर रनिंग इन होर्ड्स। लोग बोल रहे हैं सिर्फ वेस्ट बंगाल से। साहब, आई हैव वेरी क्लियर इंटेलिजेंस ऑफ द फैक्ट कि ये ना तक कि वेस्ट बंगाल से, ये यूपी से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, some parts of Orissa, some parts of Andhra, some parts of Karnataka, they've started going back. And of course, from Tamil Nadu as well. ये चक्कर क्या है? What is happening here? Let's try and understand because यार इनको तो बचाने का तो पूरा मतलब इकोसिस्टम तैयार था। लोगों ने कंप्लेन करी भाई फेक ओटीपी ये वो कर कुरा के बड़े बड़े चीजें इन लोगों ने करी है। एंड अभी भी वो चल रही है। दैट होल कंट्रोवर्सी इज स्टिल ऑन। शुवेंदु अधिकारी सेड समथिंग यस्टरडे इन वेस्ट बंगाल। ऑफिशियल कंप्लेंट्स गई हैं ये वो। व्हाट्स हैपनिंग हियर? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। फतेह भाई, नमस्कार। नमस्ते आदि भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। नहीं देखिए, बहुत एक्सोडस तो हो रहा है, पर हमें उतना ही दिखने को आ रहा है जितना मीडिया दिखा रहा है। एंड आई एम श्योर जो एक्सोडस है, जो जा रहा है, वो इससे कई गुना ज्यादा होगा। या और मैं कुछ हफ्ते पहले अनुपम मिश्रा जी को सुन रहा था एक चैनल में, तो वो बोल रहे कि यूपी से जितने ट्रेन बिहार या वेस्ट बंगाल की तरफ आते हैं, उसके थोड़ा अगर कोई प्रोफाइलिंग देखे कि कौन जा रहा है, उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे लोग भाग रहे हैं। तो देर आर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जिसके वजह से ये एक्सोडस आपको दिख रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ एसआईआर की वजह से, बट एसआईआर इज डेफिनेटली अ रीजन। एक तो है कि इस देश में खाना मिले ना मिले, आधार कार्ड तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, नौकरी मिले ना मिले, आधार कार्ड मिल जाता है। तो देर इज एन इकोसिस्टम जो आधार कार्ड इजीली बना के रखा है। आधार के ऊपर बेस करके वोटर कार्ड भी कई जगह पे बन जाता है। लेकिन जो कुछ वर्डिक्ट्स आए हैं ना फ्रॉम द जुडिशियरी की आधार इटसेल्फ इज नॉट अ वैलिडेशन ऑफ सिटीजनशिप, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है। अभी जो एक्सोडस सबको दिख रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट से यह बोला जाता कि आधार इज द फाइनल प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, मान लीजिए अगर बोला जाता, तब ये नहीं होता। क्योंकि साइबर कैफे में एक आधार बनाने की एक जो मुहिम बीच में चली थी, दैट हैज मतलब एवरी टॉम डिक एंड हैरी हैज आधार कार्ड। मुझे तो कभी कभी लगता है कि बांग्लादेश के 30% पॉपुलेशन के पास एक शायद इंडिया का आधार कार्ड होगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, भले ही वो यहाँ ना रहे, वहां पे है, बट है। सो Adiva, if we go to some of the slides, then we can chronologically we will explain. So basically combination of factors है जिसके वजह से आज ये एक्सोडस दिख रहा है। So ये एक पहली चीज ये है कि एजेंसीज को पता कैसे चल रहा है कि कौन इलीगल है। मुझे तो लगता है कि पूरे इंडिया में मोर और लेस, आई कैनॉट कंफर्म कि एंटायरली मैप्ड आउट है कि नहीं, बट मोर और लेस गवर्नमेंट को पता है कि कौन इलीगल है। और पता इसीलिए है, एक तो डेटा डिजिटाइज्ड है, सेकेंडली ये जितने सारे आपके यहाँ इनफिल्ट्रेशन होते हैं ना, ये ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि अचानक कोई आ जाता है, वो कोई उसको लाता है, फिर कोई उसको पनाह देता है, कोई इसको एक घर देता है, कोई उसको बोलता है कि इस जगह पे जाओ, फिर उसका एक कहीं ना कहीं एक लाइवलीहुड का क्रिएशन होता है, फिर कोई कार्ड्स बना देते। सो व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 1 ईयर, अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी करके ये पता चल रहा है फ्रॉम ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन कि देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ सच रेड्स बाय द एजेंसीज ऑफ सच लिंचपिन्स या ऑर्गेनाइज्ड जो कार्टेल्स है, जो ये इन्फिल्ट्रेशन करवाते हैं, जो ये ट्रैफिकिंग करवाते हैं। उसका मैंने एक दो शायद क्लिपिंग्स मैंने यहाँ पे डाला है, अगर इसको थोड़ा आदि भाई मैं पढ़ देता हूँ। ईडी रेड्स 17 लोकेशंस इन झारखंड वेस्ट बंगाल ओवर इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन। तो ये 17 लोकेशन है क्या? 17 लोकेशन में उनको मिल क्या रहा है? डेटाबेस मिल रहा है। 17 लोकेशन में उनको पूरा आधार कार्ड का वो मिल रहा है। एनआईए रेड्स इन त्रिपुरा टू प्रोब इलीगल इन्फ्लक्स। अभी जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन वाला इशू है, इसमें ईडी घुस रहा है। आई विल कम टू दिस, इसको थोड़ा रखिएगा।
ईडीआर आ गया है, एनआईए आ गया है, और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन अभी आने वाला है, या फिर आ गया है ऑलमोस्ट आफ्टर द न्यू इमिग्रेशन बिल. तो वंस ईडी एंड एनआईए कम्स इन, क्योंकि ये जितना इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का जो एंटायर बिजनेस है, इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग दैट इज हैपनिंग. तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला एंगल जहां पे आ जाता है, फिर वो ईडी आ जाता है. और एनआईए वाला इसलिए एंगल है कि जितने बाहर से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होता है, बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाता है. सो वंस यू गेट इनटू प्रोबिंग दैट, फिर आपको पता चलता है ये तो वहां से आया था, ऐसे आया था. सो दैट हैज बीन वन, देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ रेड्स. वहां पे दे हैव गॉट अ ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन. और वो इंफॉर्मेशन एक दो रेड में नहीं है. आई थिंक देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ रेड्स which has been going on for almost quite a few years now. फिर उनके पास वो डेटा मिला, फिर वो मैपिंग किया, फिर उसके बाद काफी काफी जितने सारे दूसरे चीज हो रहा है वो हो रहा है. और आई वांट टू से वन थिंग, ये जितने सारे रेड्स है जहां पे ये मिल रहा है, इट इज अक्रॉस द कंट्री. ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बीजेपी रूल स्टेट में हो रहा है, दूसरे स्टेट में नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है. इट हैज बीन गोइंग ऑन. एंड इन मेनी केसेस, लेट मी ऑल्सो एडमिट कि ईडी के साथ जैसे रूल्स होता है ना, सो वहां पे ईडी के साथ, एनआईए के साथ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स, लोकल पुलिस, यू नो, दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन मेनी प्लेसेस. सो दैट हैज बीन वन रीजन कि इनको पता चल गया कि यार ये तो रेड हो रहा है, ये तो उनके पास इंफॉर्मेशन है, भले ही मेरे पास एक फेक आधार कार्ड हो और वोटर आईडी कार्ड हो, पर वो पता चलना बहुत बड़ी चीज नहीं होती. एंड आई विल कम टू दैट अगेन. अगर आप अगले वाला स्लाइड दिखाएंगे आदि भाई, एक बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज हुआ है, इफ यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड जो आपने, हाँ ये वाला, ये जो आया है ना, एमएचए फ्रेम स्ट्रिक्टर रूल्स अंडर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 टू टाइटन एंट्री एंड स्टे नॉर्म्स. इसमें आपके हर एक इंस्टीट्यूशन को, हॉस्पिटल को, कॉलेजेस को, इवन टू होटल्स एंड रेस्टोरेंट, होटल्स प्राइमरीली, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन फॉरेनर है, कहां से आया है, उनको पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा. अभी जो पनिशमेंट है फॉर इलीगली ओवरस्टेइंग इन इंडिया, और जो फाइन है, दैट इज ह्यूज, अप टू 10 लाख रुपीस, और पनिशमेंट अप टिल 7 years. मुझे तो लगता है इट शुड बी मोर देन दैट. तो ये शायद मिनिमम 2 and up till 7 years है. आई थिंक, ये माई पर्सनल ओपिनियन, इट शुड बी अ मिनिमम ऑफ 7 years. जितना आप डेटरेंस तैयार करोगे उतना कम ये चीज होगा. सो ये जो 2025 में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 आया है, एक नोटिफिकेशन या एडवाइजरी नहीं, ये तो एक नोटिफिकेशन ही है. इट हैज बीन सेंट टू ऑल द स्टेट्स. ये पहले भी भेजा गया था, ऐसा नहीं कि पहली बार भेज रहा है, बट इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट अभी आया है बिकॉज ऑफ दिस इमिग्रेशन एक्ट. हर एक स्टेट को बोला गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में यू हैव टू सेट अप अ डिटेंशन सेंटर. और बहुत सारे स्टेट्स में वो डिटेंशन सेंटर तैयार होना शुरू हो गए. दूसरी चीज है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वाला इशू है, मैं उसमें आऊंगा. सो दिस हैज बीन अ वेरी पिवोटल इशू. अगर हम इसमें डिस्कस करें तो शायद कुछ कुछ और चीजें हैं जिसमें और भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बट पहले जो नॉर्म्स था उससे ये कई गुना ज्यादा स्ट्रिंजेंट है. एंड नाउ इट इज द ओनस इज ऑन द पर्सन जिसके ऊपर सस्पिशन है, उसको साबित करना है कि तुम लीगल हो कि नहीं. पहले क्या था, अगर मेरा सस्पेशन है कि तुम इलीगल हो, आई हैव टू प्रूव दैट यू आर इलीगल. अभी क्या है, यू हैव टू प्रूव दैट यू आर लीगल. तो ये जितने सारे लोग अभी भाग रहा है, आप देख रहे हो क्यों भाग रहा है. इसके पास तो वोटर आईडी कार्ड है. जो एसआईआर का जो रेफरेंस पॉइंट है फॉर वेस्ट बंगाल या कुछ और स्टेट्स के भी 2002 में आपके अगर फैमिली के नाम वोटर कार्ड में उस लिस्ट में है आपके माताजी पिताजी का, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. और आपका नाम है तो और भी प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आपका नाम नहीं है तो फिर आप कहां से आए हो. और 2002 के पहले का डेटा मैनिपुलेट करना आसान नहीं है. नहीं. आज कोई कर सकता है. मान लीजिए कोई बांग्लादेश से आया, किसी मदरसा में चला गया, बोला कि मेरे बेटे का वोटर वो बर्थ सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड में करवा दो. दैट इज अ कोर इशू. मैं ये नहीं कह रहा कोई हर एक मदरसा में ऐसा हो रहा है, आई विल नॉट से दैट, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ कुछ जगह पे ये हो रहा है. जैसे अभी भी खबर आया कि कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में कुछ हजारों के तादाद में
बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया फॉर 2007-8 का बर्थ सर्टिफिकेट बना के दिया गया है। ये शुभेंदु चैटर्जी ने कहा है अबाउट कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये मैंने सुना था एक वन ऑफ द टीवी चैनल्स में। बट 2002 के पहले का डेटा अचानक मैनिपुलेट करके करना आसान नहीं है। सो आई थिंक लॉट ऑफ देम, अब देखेंगे जो लोग बाहर वापस जा रहा है ना, मेनी ऑफ देम हैव अ हाउस इन बांग्लादेश आल्सो। तो वो सोच रहा है ये बेकार झमेले में क्यों पड़ना यार, वापस जाओ। चले, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो वी विल सी थोड़ा सा, अगर हाँ यूनियन मिनिस्ट्री, जैसे मैंने कहा था, इन डिटेंशन सेंटर्स तैयार करने की स्ट्रिंजेंट मैंडेट आ गया है एंड एवरी स्टेट हैज बीन टोल्ड टू सेट अप एन एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, जो डील करेगा विथ इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। ये इमिग्रेशन एक्ट में जो है सिवियर पनिशमेंट फॉर फॉर्जिंग पासपोर्ट एंड वीसा, ये वाला इशू पहले उतना स्ट्रिंजेंट नहीं था। मतलब जो एक वीसा बना रहा है, जो एक फेक पासपोर्ट बना के आपको फैसिलिटेट कर रहा है, मैं तो, मुझे पता नहीं है, इफ इट इज नॉट देयर then I think it should also include those who are making fake आधार कार्ड, वोटर कार्ड, क्योंकि वो भी एक तरह का आपको रेसिडेंटशिप दे रहा है। इट इज नॉट जस्ट द फेक पासपोर्ट। आई एम श्योर इट इज इंक्लूडेड। अगर इंक्लूडेड नहीं है तो दिस वुड बी माय सजेशन। आई थिंक वी कैन इग्नोर इट, या फिर इफ यू कैन रीड आउट, वो बहुत बड़ा है, बट इट बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट। सो ये वाला जो वर्डिक्ट आया है ना, दिस इज फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट। ऐसे बहुत सारे वर्डिक्ट्स आए हैं इन द लास्ट 1 year, जहां पे ये बोला गया कि भाई, which is also now endorsed by the Supreme Court, because Supreme Court ने इनको बोला था आपके इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये you kindly allow the use of Aadhaar card and all that, वो सब वहीं हो गया अभी, because election commission has said it is a proof of identity but citizenship no. Absolutely. Aadhaar is a proof of your identity and residency but not of your citizenship. दूसरी चीज है कि आधार का जो एसआईआर में है कि आधार को आप दे सकते हो एज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट, बट इट कैन नॉट बी योर प्राइमरी डॉक्यूमेंट। सिर्फ आधार देने से नहीं होगा। तो सुन रहा था कुछ बीएलओ बोल रहे कि ऐसे बहुत लोगों से वो लोग मिले कि सिर्फ आधार ही और कुछ नहीं है। भाई आप ऊपर से टपके तो नहीं आए हो ना, आपके कुछ तो होगा। हो सकता है आपने बोला कि मैं somebody is born in 1950, आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा, कोई जमीन का दलील होगा, कुछ तो होगा, किसी का कुछ तो होगा। तो इट कांट हैपन कि आप हवा से मतलब अचानक ऊपर से आ गए नीचे। तो जिनके लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। एक इंटरेस्टिंग चीज हम देख रहे हैं कि जो लोग भाग रहे हैं, एक्सोडस जो हो रहा है, एक तो अचानक कोई जर्नलिस्ट जा रहा है तो बोल रहा है कि मैं गूंगा हूं, बोल नहीं सकता। वो बोल ही दे रहा है कि मैं गूंगा हूं, फिर वो भूल गया कि यार जो गूंगा है वो बोल नहीं सकता कि मैं गूंगा हूं। बट बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो लोग भाग रहा है, ऐसा नहीं कि वो लोग कल आए थे। दे हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर ऑलमोस्ट 10 years, दे हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर 15 years, और उनको पता किस चीज का डर है इनको। ये जो डिटेंशन सेंटर्स के फोटोग्राफ्स आने शुरू हो गए ना, दैट हैज बीन अ वेरी बिग चैलेंज फॉर। मैं उसमें आऊंगा, इफ यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, सो विल शो दोस फोटोग्राफ्स आल्सो। ये वाला जो है ये बहुत वायरल हुआ था, जो 1000 बांग्लादेशी को गुजरात में रास्ते से फिर वो हैंडकफ पहना के ले जाया गया था, और दे वर ऑल पुट इनटू द डिटेंशन सेंटर। अब डिटेंशन सेंटर में 7-10 दिन क्या हुआ, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो उसके ऊपर कहानी बन जाते हैं कि यार वहां पे 7 दिन जो हमारे साथ हुआ, ये वायरल हो जाता है। उसके डर से लोग भाग जाते हैं। हाँ, जस्ट कीप द प्रीवियस वन। तो दैट फोटोग्राफ ऑफ गुजरात, और ये यूपी में हुआ है, देर आर इंफॉर्मेशन कि दिल्ली में भी ये हुआ है, बहुत सारे और जगह पे हुआ है। हो सकता है कहीं जगह पे 20-30 नंबर है या 40 नंबर है, लेकिन बहुत जगह पे इट्स इनटू हंड्रेड्स। दैट हैज एन इम्पैक्ट। आज के सोशल मीडिया के जमाने में पीपल कम टू नो अबाउट इट। These kind of the photographs are actually creating a panic among the illegals. वरना आप देखोगे बीएलओ जहां जहां जा रहा है, दे आर सेइंग कि डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि अगर एसआईआर 2002 में आपका नाम नहीं है तो फिर आप इलीगल अचानक हो गए। और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है 2002 के पहले का, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, हो सकता है, they don't have to be scared about it. बट जो जेन्युइनली इलीगल है, दे आर स्केर्ड अबाउट दीज फोटोग्राफ्स। और डिटेंशन सेंटर्स, अब आसाम में देखेंगे, जो इलीगल एनक्रोच करके इलीगली सब कुछ हड़प लिया था, जंगल में सब बना के रखा था टाउनशिप की तरह,
सब तोड़े जा रहे हैं, एंड द सुप्रीम कोर्ट और द जुडिशियरी विल हैव टू एंडोर्स इट, क्योंकि अगर इलीगली आप एनक्रोच कर रहे हो इन अ फॉरेस्ट लैंड, अगर इलीगली आप एनक्रोच कर रहे हो ऑन ऑफिशियल गवर्नमेंट लैंड, तो इनवेरिएबली सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जुडिशियरी उसको इलीगल तो नहीं बोल सकता है कि गवर्नमेंट एक्शन इलीगल है. So there are these combination of things happening because of which you see this exodus happening. और exodus का एक बहुत बड़ा आपका मापदंड है, आपको पता चल जाएगा कि exodus हो रहा है. You suddenly see in major cities आपको maid servant नहीं मिलेगा, आपको casual work करने के लोग नहीं मिलेंगे. ये you can see it in NCR, we have seen it happening. पुणे में खबर आ रहा है कि अचानक there is a huge scarcity of maid servant. That is an indication of exodus. I can tell you this, ये SIR जो हो रहा है वो important है, but I think overall government has done the mapping कि कौन कौन illegal है. आपके biometric सबका biometric government के पास already है. So these are the reasons why for which you see the exodus happening. But then how do you ensure कि जो जा रहा है वापस वो फिर से इधर आना आ जाए? How do you ensure that? तो उसके लिए जितना मुझे समझ आ रहा है, जिन लोगों को ये डिटेन किया गया था फिर डिपोर्ट किया गया था, इन सबके बायोमेट्रिक लिया जा रहा है, बायोमेट्रिक लेके छोड़ा जा रहा है. सो ये जो है फेक आधार कार्ड फॉर रोहिंग्याज एंड बांग्लादेशीज, ये जहां जहां बन रहा था, यू वुड सी अ सीरीज ऑफ ईडी रेड्स, एनआईए रेड्स इन सर्टेन प्लेसेस. आप देखोगे एनसीबी के जितने रेड्स होते हैं, दे फाइंड दैट, तो फिर वो लिंक करके, सो देयर इज लॉट ऑफ इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन. कहीं पे ड्रग सिंडिकेट मिला, उसका जब वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या कुछ देखा, फिर उसके बाद पता चला ये तो इलीगल है, फिर ईडी को लाया गया. मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस में अगर कोई एंटी टेररिस्ट इश्यू होता है तो फिर एनआईए आ जाता है. सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स वर्किंग, जहां पे और क्या होता है कि एनआईए अगर कोई फोन करके किसी स्पेसिफिक स्टेट के जो एसटीएफ है उसको फोन करके उसके आईपीएस ऑफिसर को बोलेगा आई नीड हेल्प, so that IPS officer is duty bound to help, तो वो करता है. So there is a massive amount of work that is happening, जिसके वजह से आपको ये exodus दिख रहा है. ठीक है, one is the law, immigration law. Second is the fear of the detention center, which is genuine. Third is कि encroachment जहां जहां था इनके lands जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि कोई specific religion देख के हो रहा है. It's basically जो illegal infiltrators है उसी का, not otherwise. We can go to the next slide if you have. So basically we will see कि बिहार इलेक्शन में भी जो बोला जा रहा है, हाँ, दिस इज थोड़ा अगर आप जूम करेंगे, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. ये बहुत बहुत क्रिटिकल है. ये जो है कि ये जो न्यू लॉ आया है, इमिग्रेशन फॉरेनर्स एक्ट 2025, उसका जब नोटिफिकेशन आया, सॉरी वन सेकंड, उसका जब नोटिफिकेशन आया, वहां पे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो एक रेगुलेटरी बॉडी हुआ करता था, दैट हैज बीन गिवन एनफोर्समेंट पावर्स. एनफोर्समेंट पावर मतलब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन लाइक द एनआईए, लाइक द एनसीबी, कैन कोऑर्डिनेट विद द स्टेट एजेंसीज टू डिटेन, अरेस्ट, डिपोर्ट इलीगल्स. आपको पहले ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के लोग सिर्फ एयरपोर्ट्स में या कस्टम्स में दिखते थे. नाउ दे कैन बी ऑन द रोड्स. आपको पता नहीं चलेगा कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का लोग है. सो आई वुड रादर रिक्वेस्ट कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है इनका मैंडेट या मैन पावर और भी बढ़ाना चाहिए. दिस इज द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट, इमिग्रेशन ब्यूरो सेट टू चेक फ्रॉड एंड डिपोर्ट फॉरेनर्स. ये वाला थोड़ा अगर आप ऊपर वाला दिखाएंगे, हाँ, ये इमिग्रेशन ब्यूरो का जो चेंज आया है, which means government is now no more living कि illegal immigration हुआ है तो law and order state subject to state deal कर लेगा. You are seeing the government, the central government directly dealing with this issue कि this is a national security and a union issue. This is not a state issue. कोई specific state में हुआ है, so we'll come to this one later on. ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और जितना आप डिटेंशन देख रहे हो, जितना आप देख रहे हो कि लोग जा रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दिस. इसका एक्शंस दिख नहीं रहा है आदि भाई, बट इट्स हैपनिंग. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक विस्पर कैंपेन भी हो रहा है कि भाई अभी निकल लो, बाद में ना जो होगा तुम्हारे साथ पता भी नहीं है. एंड दैट इज हाउ दिस एजेंसीज वर्क.
उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि 5 करोड़ लोगों को पकड़ के तुम जेल में डाल के फिर खाना खिलाते रहो. That's not the objective. So we have a few series of recommendations. We But can. just before that, हाँ, जी जी look at जी. the way things are being whitewashed. ठीक है जी, यहाँ पर देखो, is there any designated document to prove citizenship in the country? Government is not sure. An attempt was made in 2008 to issue a national ID to citizens under a pilot. It was overshadowed by Aadhaar. With the SIR on, I write on the citizenship maze. So let me put it this way. Aadhaar could have been your national identity card, but जिस तरह से vested interest ने इसके साथ fraud किया, जिस तरह से लोगों ने some political parties colluded with cartels to give Aadhaar cards to illegals. That's why Aadhaar is no more a national identity card. Otherwise, it could have been. So what is happening now? We do not yet have a national identity card, but what is there is a combination of identity cards. So the combination is very important. Number one, आपके 2002 जैसे 2002 में I know a lot of people जिनका नाम नहीं, for many reasons. उनके पेरेंट्स के ट्रांसफरेबल जॉब था, उनके खुद के ट्रांसफरेबल जॉब थे, जब एसआईआर हो रहा था they were in another place. But जो उन लोगों ने जब 10th का एग्जाम दिया, वहां पे एडमिट कार्ड में तो डेट ऑफ बर्थ होगा ना, उसमें तो नाम है, आपके ग्रेजुएशन में तो नाम है, आपने जब सरकारी नौकरी की तब में तो नाम है, आपने उसके पहले एक बैंक अकाउंट खोला था उसमें तो नाम है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स. ये जितने सारे व्हाइट वॉश किया जा रहा है कि अरे हिंदू भी जा रहा है इसमें, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग कि जो रिफ्यूजी की तरह आया है, जो असाइलम सीक कर रहा है, दे आर रिफ्यूजीज. जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हिंदूज है, उनके लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है. यू रजिस्टर अंडर दैट एंड यू विल बी सिक्योर. आपको कोई नहीं पूछेगा. सो अगर कोई रिफ्यूजी की तरह आके बोल रहा है कि आई सरेंडर, आई हैव बीन परसिक्यूटेड, आई एम हियर, दैट्स अ डिफरेंट इशू. अभी भी इन दिस कंट्री there are many persecuted Awami League supporters who are in West Bengal, who are in India right now. गवर्नमेंट तो नहीं बोल रहा कि तुम जाओ, क्योंकि वो दे आर सीकिंग रिफ्यूज. वो तो सरेंडर किया आगे, उसने बोला कि मुझे पनाह दो. जो इलीगली इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, जो फेंसिंग क्रॉस करके आ रहा है, वो बोल के आ रहा है कि भाई मेरा प्रॉब्लम है, मुझे रहने दो कुछ दिन, मैं बाद में वापस चला जाऊंगा. तो आप जिसको देख रहे हो कि वापस जा रहा है, वो इलीगली आया था विदाउट टेलिंग समबडी. ऐसा नहीं किया जो ह्यूमन राइट्स प्रोसिक्यूशन के विक्टिम्स है वो वापस जा रहा है. दे आर देयर एंड दे विल गो अवे, दे विल गो बैक व्हेन द टाइम कम्स. वो डिफरेंस करना सबको आता है. तो ये अभी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी. नाउ वन लास्ट थिंग बिफोर आई गो टू द रिकमेंडेशन. ये जो 68 लाख या 65 लाख नाम डिलीट कर दिया गया था बिहार में, तो 65 लोगों ने भी प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? होता क्या है, जो somebody who has expired, उसका वोटर आईडी कार्ड को कैंसिल नहीं किया जाता. उस वोटर आईडी कार्ड में somebody else is voting. तो ये जो एसआईआर होता है, एसआईआर में ऐसा नहीं कि सारे इलीगल्स का नाम पता चल जाएगा. जितने सारे जो लोग एक्सपायर कर गए, जो लोग डुप्लीकेट वोटर कार्ड था कहीं और चले गए, वो वोटर कार्ड कैंसिल होगा तो हो जाएगा. तो ये कैसे वोट देगा? प्रॉब्लम विद इंडियन पॉलिटिक्स क्या होता है ना, इफ यू कैनॉट वोट, तुम इलीगल हो, तुम्हारी यूटिलिटी मेरे लिए इसीलिए है बिकॉज यू आर अ वोटर. जिस दिन तुम वोट नहीं दे पाओगे, मेरे लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. आज बिहार में जाके कोई रोकेगा नहीं जो वापस चला जाएगा, क्योंकि वोट नहीं दे पाया. सो वी हैव अ सीरीज ऑफ रिकमेंडेशंस बिफोर वी एंड आवर शो टुडे. आदि भाई वो जो लास्ट वाला अगर आप दिखा देंगे. So we are just saying कि जो पनिशमेंट इमिग्रेशन एक्ट में अभी आया है फॉर फॉर्जिंग द पासपोर्ट एंड वीसा, आई थिंक जो फेक आधार कार्ड बनाते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, आई एम श्योर उनके लिए पनिशमेंट है, बट इट शुड बी वेरी सिवियर पेनल्टी एंड फॉर दैट, और more severe penalty with long-term imprisonment for issuing fake birth certificate by municipal bodies. That is the biggest crime. अगर कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फेक या invalid birth certificate दे रहा है, एक इशू
बॉम्बे में हुआ था जहां पे किरीट सोमैया ने इसको अनर्थ किया था. Thousands of He is birth doing it certificates. वो continuously. He is doing it yes. continuously. अब वो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर है, what is the penalty for him? And what would have been the penalty had he been in China? What would have been the penalty had he been even in Afghanistan? आप बताइए. तो ये इम्यूनिटी होता है ना for civil servants somewhere that has to go. This should come under very strong laws. फिर उसके बाद more severe jail for illegally entering India. That's what we said कि minimum 7 years होना चाहिए. Fencing, I repeat, fencing is very, very important. India-Nepal border has to be fenced. A large number of undocumented people even enter from Nepal. ये जरूरी नहीं कि हर कोई नेपाली citizen है. That is being taken advantage of even by Pakistanis. अब देखेंगे border. Can you imagine? आप देखिए एक चीज जो इंडो-नेपाल border है. India is a, Nepal is a almost 80% plus Hindu majority country. लेकिन जो इंडो नेपाल बॉर्डर है उसका डेमोग्राफी फिर कैसे शिफ्ट हो गया. दैट मीन्स somebody else is entering through that place. So India Nepal border fencing we believe is very, very important, and illegal infiltration should also be treated as an organized crime. तो जो इलीगली आ रहा है ना या जा रहा है ये ऑर्गेनाइज तरीके से होता है. देयर आर कार्टेल्स जो यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करना चाहता है. देयर आर वोट बैंक कार्टेल्स, उसका और ऑब्जेक्टिव होता है एंड दे कन्वर्ज. डेमोग्राफी शिफ्ट करने का एक बहुत बड़ा साजिश है. पाकिस्तान हैज ट्राइड टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स. टेररिज्म फैलाया, बहुत कुछ किया. बांग्लादेश has tried to harm India with demographic change. This is a reality. So illegal infiltration जो होता है वो organized तरीके से होता है. And that's why we believe, I'm sure इसको organized crime या किसी तरह से treat किया जाता है, but it should come under laws like MACOCA. You have to create deterrence. You cannot go with the perception of every sinner as a future. फिर वो देश का ही future नहीं रहेगा. If every sinner has to have a future, then the nation will not have a future. And last recommendation जो है, Bureau of Immigration जो है should have pan India presence like NIA and NCB with enhanced manpower. So I think this is a work in progress. मैं चेक कर रहा है इसके ऊपर काम जितना open source information में पता चल रहा है, but I think it has to be given as much priority as NIA is given. Back to you, Aditya. नहीं वो है, and I think there is it is good to see what is happening, but a lot more to be done. On that note, thank you so much, and सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. Let's not get this thing कि मेरे शहर में नहीं हो रहा, वहां पर हो रहा है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ. वो होगा यार, it takes time. It's a large country that you're dealing with, so it will. If it's happening in one state, be rest assured it will happen in yours also. Whoever is kind of leading it. So let's just wait for it to happen. We've waited for this long. Let's be a little patient for a little while longer. Thank you and namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. Don't forget to like and subscribe. Sure.